देखिए, कल हमने प्रश्नावली 6.1 के बेसिक के बारे में जाना था और उसके बाद हमने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नीचे युग्म दिए हैं और इसके दो अलग अलग आपको क्या देने हैं, उदाहरण देने हैं। इन्होंने कहा नंबर 1, जब समरूप आकृति हो। क्या हो? समरूप आकृति। समरूप आकृति में तो इन्होंने कहा कोई दो समरूप आकृतियों के अलग अलग उदाहरण दीजिए। तो जैसे आप समरूप आकृतियों में ले सकते हैं दो वृत्त, कोई दो वृत्त, जैसे एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, या एक वृत्त ये हो गया, या आप ले सकते हैं कोई भी वर्ग, कोई भी दो वर्ग, एक ये और एक ये, जिनकी आकृति समान हो, आकार समान हो या ना हो। तो इन्होंने कहा दो समरूप आकृतियों के आपको उदाहरण देना है। तो आप कह सकते हो कोई दो वृत्त, कोई दो वृत्त, या आप दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कोई दो वर्ग, कोई दो वर्ग, कोई दो वर्ग, या आप तीसरा उदाहरण दे सकते हैं कोई दो समबाहु त्रिभुज, कोई दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये जो हैं ये सभी समरूप आकृतियों के एक उदाहरण हैं। समरूप आकृति वो जिनकी आकृति एक जैसी हो और आकार समान हो भी सकता है और समान ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा अगला जो दूसरा पार्ट है इसका, इसने कहा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो एक आकृति नहीं देना है आपको दो आकृति के बारे में बताना है। उनकी आपस में तुलना करोगे तब पता चलेगा कि वो समरूप हैं या नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो। तो आप कह सकते हो एक वर्ग तथा वृत्त। अब आप एक वर्ग देख लीजिए और एक वृत्त, ये वर्ग हो गया और ये हो गया वृत्त। तो ना वर्ग और वृत्त दोनों की आकृतियां अलग अलग हैं, तो दोनों समरूप हो ही नहीं सकते। और ले सकते हैं आप एक अगला उदाहरण ले सकते हैं कोई त्रिभुज और कोई वृत्त, ये दोनों आपस में, ये दोनों ऐसी आकृति हैं जो समरूप नहीं है। आप और ले सकते हैं कोई वर्ग और कोई त्रिभुज, ये दोनों भी आपस में कैसी हैं, ऐसी आकृतियां हैं जिनकी आकृति समान, ऐसे चित्र हैं जिनकी आकृति क्या नहीं है, समान नहीं है, तो ये भी समरूप नहीं होंगे। तो उन्होंने हमसे कहा, देख लीजिए, उन्होंने कहा निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1, जब समरूप आकृति हो, तो समरूप आकृति मतलब आप कह सकते हो सभी वृत्त, सभी त्रिभुज, सभी वर्ग आदि। और उन्होंने कहा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, जो आकृति समरूप ना हो, तो आपको दो एक जैसे वृत्त, एक चित्र नहीं लेना है। आप कहेंगे एक वर्ग और एक वृत्त, या एक त्रिभुज और एक आयत, इस तरीके से। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा, अब अगले हम जिस क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन्होंने कहा बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। जो नीचे वाले दो चित्र दिए हैं, एक ये और ये, इन्होंने कहा ये दोनों आपस में समरूप हैं या नहीं। एक ये चित्र और ये चित्र आपस में बताना है, दोनों जो चतुर्भुज हैं जिसके 4 कोने हैं तो चतुर्भुज है, या आपस में समरूप हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने आपको समरूप की कंडीशन बताई कि आकृतियां एक जैसी हों, आकृतियों के बाद उनके कोण आपस में बराबर हों, और अगर कोण भी बराबर आते हैं तो कोण के बाद उनकी भुजाओं के जो अनुपात हैं, जो भुजाओं के रेशियो हैं, वो भी आपस में कैसे हों, बराबर, तब वह कहलाता है समरूप। इसीलिए नंबर 1, अगर समरूपता की कंडीशन को चेक करना हो, आपको जब भी समरूपता चेक करनी हो तो सबसे पहले आप कोणों पर ध्यान दें। जब अगर कोण बराबर आए तब आगे दूसरी कंडीशन में अनुपात पर ध्यान दें। पहले कोणों पर ध्यान दो, कोण बराबर आ जाएं, फिर आप उनके अनुपात चेक करिए। अगर कोण ही बराबर ना आएंगे, अगर कोण ही बराबर ना हो तो अनुपात तो फिर समरूप है ही नहीं। तो इन्होंने हमसे कहा इन दो चित्रों में अगर हम देखें तो इसका कोण P क्या कोण A के बराबर है? नहीं है। कोण P कोण A के बराबर नहीं है, आपको डायग्राम में देख के लगता होगा। कोण S कोण D के बराबर नहीं है, तो ये समरूप हो ही नहीं सकते। और इनके अनुपात आप देखेंगे तो बराबर हैं। देखिए 1.5, जैसे यहाँ से ले लीजिए आप SP और DA,
तो 1.5/3 इधर देख लीजिए 1.5/3 1.5/3 1.5/3 मतलब इनके अनुपात बराबर हैं, लेकिन अनुपात बराबर होने के बाद भी इनके कोण आपस में बराबर नहीं है। जब इनके कोण आपस में बराबर नहीं है तो ये दोनों चित्र हैं, दो चतुर्भुज हैं, ये आपस में समरूप नहीं है। हमारी प्रश्नावली 6.1 आज खत्म हो गई। कल हम प्रश्नावली 6.2 के बारे में पढ़ेंगे।